ज्ञान गंगा सिपिल एकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम इतिहास के विभाजन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था ईसा पूर्व या ईसवी सन में क्या डिफरेंस होता है, उसके कुछ मुख्य बिंदु थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद आज के वीडियो में हम बताएंगे इतिहास का विभाजन कैसे होता है, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बराबर ईसवी सन और ईसा पूर्व का लगभग प्रयोग हुआ है। तो आप जैसे इतिहास का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले इतिहास के विभाजन को 3 भागों में बांट कर देखते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक काल या प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, और आद्यैतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो इन 3 भागों में इसको बांटकर छात्रों इसको हम देखते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल को हम 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक इसको मानते हैं, और इसका साक्ष्य जो है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। जैसे मुहर हो गया, मुद्रा हो गई, भवन हो गया, इमारत, उसी के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट के अगर देखा जाए, क्योंकि उस समय पत्थरों के औजार हुआ करते थे, कोई लोहा नहीं था, तांबा नहीं था, चांदी नहीं थी, सोना नहीं था, कुछ भी नहीं था, धातुओं की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो सिर्फ किसका वो था, पाषाण, यानी पाषाण के औजार बना हुआ करते थे। उसमें अगर उसको देखा जाए तो उसको भी 3 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण काल को। और पूरा पाषाण को भी आगे चल के, चूँकि ये इतना क्या नाम है, वर्ष इतने लंबे होते हैं, इतना ज़्यादा होता है, तो हम छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण को भी हम 3 भागों में बांट के बाद में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, ऐसे करके आगे चल के जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य इसका उपलब्ध है, लेकिन इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और पहले वाले में हमने बताया कि इसका लिखित साक्ष्य भी नहीं है। तो हम किसके आधार पे जाने, मुहरों के आधार पे, मुद्रा के आधार पे। इसका तो मालूम है लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उसके लिए भी पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा हमको लेना पड़ा। उसमें भी जैसे उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आपके 2 नगर हुआ करते थे, एक मोहनजोदड़ो हुआ करता था, एक हड़प्पा शहर हुआ करता था। उसकी नगरीकृत व्यवस्था क्या थी, उसको भी लिखित साक्ष्य तो था, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता, अनुमान के आईने में जैसे कहते हैं। तो उसको भी हमने क्या है, मुद्रा, मोहर, भवन के माध्यम से जानकारी, हमारे इतिहासकारों ने इसको जब क्या किया, इसको इस पे शोध किया, जाना, इसकी खोज किया, तब हम इसके बारे में पढ़ पाए। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल में, एक उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। फिर अगला जो तीसरा विभाजन हमने किया वो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 600 ईसा पूर्व से आज तक के समय को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित व पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, दोनों उपलब्ध हैं। इसको पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। कहा जाता है महाजनपद काल से आगे का जितना काल या अभी भी जो काल चल रहा है वो ऐतिहासिक काल कहा जाता है, इसलिए इसको हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल का मतलब लिखा पढ़ा काल। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम इतना ही जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को किस किस चीज़ में विभाजित किया गया है, किस पार्ट में। उसके बाद उसके आगे जानेंगे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल क्या होता है, अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, या जो भी हुआ, मानव ने क्या क्या प्रयोग किए, मानव कैसे पहले जंगलों में रहता था, किस प्रकार का। इसीलिए